दोस्तों आज की वीडियो ना मैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको कह सकता हूँ कि आपके लिए काउंट होने वाली है। देखो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लॉसेस की, और सेकंड पॉइंट जो हमारा होता है प्रॉफिट्स का। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, जो कॉन्सेप्ट आई थिंक यूट्यूब पर काफ़ी सारे कम लोग ही ये बातें बोलते होंगे। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि सच जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। एंड हम लोगों को ये चीज़ें समझनी चाहिए। देखो दोस्तों, हम लोगों में से मैक्सिमम लोग क्या चाहते हैं, हम लोगों को प्रॉफिट हो। बट एक बात ध्यान रखना, लॉसेस भी पार्ट ही होते हैं। लाइक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो लॉसेस भी हैं, प्रॉफिट भी हैं। आपको क्या लगता है कोई भी ट्रेडर 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है? ऐसा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। हमेशा लॉसेस भी होते हैं, और लॉसेस को कैसे कवर किया जाता है उस ही कह सकते हो स्ट्रैटेजी को हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं। कि किसी को ट्रेडिंग करनी आती है नहीं आती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कॉन्सेप्ट समझना। यहाँ पर लॉस हो जाने पर लॉस को ग्रीन कैसे खड़ा किया जाता है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रेडिंग स्किल्स। ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। चलिए, अब बात आ जाती है कि अब ट्रेडिंग के अंदर जो बातें हो रही है, जैसे आप देख रहे होंगे यूएसडी एनआर की बात करें। यूएसडी एनआर अभी कुछ टाइम के लिए कह सकते हो थोड़ा सा डाउन जाने की कोशिश कर रहा है। अब इस कंडीशन में मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं अपने क्लाइंट को स्पेशली कह सकते हो, स्पेशली मैं चाहूंगा कि वो इस लॉस को, जो भी लॉसेस उनको हो रहे हैं, जो भी चीज़ें वो हो रही हैं, उनको मैनेज करना सीखें। उनको हजम करना सीखें कि ये चीज़ें भी मार्केट में होती हैं और इनको कैसे ग्रीन खड़ा करना है। देखो, ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि लॉसेस होंगे तो लॉसेस के साथ कैसे उनको ग्रीन करना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैनिक कंडीशन में एग्जिट करने का कोई लॉजिक नहीं बैठता है। आज सुबह से अगर मैं बात करूं, मेरे फोन पे अप्रोक्स 90+ मैसेजेस हैं, और मैं देख भी नहीं पाया बहुत सारे मैसेजेस को। पता है क्यों? बहुत सारे लोग पैनिक कंडीशन में, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। मेरे भाई, आपको लॉसेस दिख रहे हैं, आप एक चीज सोचो, कोई चीज नीचे से चल रही है, अगर वो ऊपर ही चलती रहेगी हमेशा हमेशा तो दिक्कत की बात नहीं है क्या? अब वो नीचे की तरफ गिर रही है, इसका मतलब है वहां पर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम उसके अंदर अगेन एंट्री कर पाए। मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम काउंटर ट्रेड क्यों करते हो, इसके पीछे का क्या रीजन है। ध्यान से समझना, अगर काउंटर ट्रेड ना होती, अभी की बात की जाए, यहां पर मैंने बताया कि भाई बांध दो, पोजीशन बंधवाई गई कब? 1 तारीख को सुबह 9:09 पे एग्जिट कराया गया, काउंटर ट्रेड को एग्जिट कर दो। अगेन जब मुझे दिखाई दिया कि भाई कंडीशंस ऐसी हैं कि फिर से प्रॉब्लम हो सकती है, तो 1:56 पे वापस काउंटर ट्रेड को एक्टिवेट करा दिया गया। बाकी यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन डाल देगी कि डरना नहीं है, क्योंकि डरोगे तो ट्रेड करना छोड़ दो। कॉमन सी बात आती है, ये आपको पैनिक कंडीशन में लाकर आपको नुकसान बुक कराएंगे और आप एकदम नुकसान को बुक कर लोगे। यहां पर ये चीज समझने की होती है। मैं अपने हर क्लाइंट को हमेशा बोलता हूं कि आप क्या कीजिए, पहले 5 लॉट से स्टार्टिंग कीजिए। यही कारण है, और मैं चाहता था कि ये लॉस हो रहा है ना, इसको कैसे मैनेज करना है, डाइजेस्ट कैसे करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां पे ये आ जाता है। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं पैनिक कंडीशन में एग्जिट कर देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने काउंटर ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं की थी, जो मुझे अभी मैसेज करके बोल रहे हैं, सर काउंटर ट्रेड तो मैंने एक्टिवेट ही नहीं की। मैंने कहा भाई, मैसेज तो 12-1 बजे गया है, 2 बजे गया है, आप तो कभी भी एक्टिवेट कर सकते, जब पता है कि डाउन जा सकता है। उस कंडीशन में भी एक्टिवेट ना करने का कारण था इमोशंस। क्योंकि बाय साइड पर अगर वहां पे उस इंसान को लॉस चल रहा है, वो उस लॉस को एडजस्ट ही नहीं कर पाता। क्यों? सिग्नल आया तो भाई चुपचाप सेल एक्टिवेट करोगे तो प्रॉफिट में रहोगे। अब सेल एक्टिवेट किया ही नहीं, क्यों नहीं किया? कि सेल को बांध देंगे तो अगर ये ऊपर भाग गया तो हमें सेल में नुकसान होगा। तो ये वही चीज हो जाएगी जिसको बोलते हैं चिंदी चोरी, कि भाई 100 बचाने चले थे, 1000 का नुकसान करा बैठे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू रखने के लिए क्यों बोला गया? रीजन इसके पीछे ये है कि अगर वो थोड़ा सा और गिरता है, जिसके अकाउंट में फंड है, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ फंड, 2 कंडीशन में आपको इंप्लीमेंट करवाता हूं, हमेशा बोलता हूं, हर वीडियो में आई थिंक मैंने बोला भी है कि भाई लॉस होने के कारण क्या है। पहली चीज है डर। पैनिक कंडीशन में इंसान क्या करता है, अरे फटाफट निकल भाई, फटाफट निकल, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अकाउंट में फंड नहीं है, उस कंडीशन में आपको वहां पे लॉसेस देखने के लिए मिलने वाले हैं, ये बात ध्यान रखना। एक और कंडीशन जिसको हम बोलते हैं कि फंड के साथ साथ टाइम वैल्यू भी नहीं है। हमेशा ये बात ध्यान रखना, इन 3 चीजों के अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको मार्केट में लॉस करा सकती है। मैं आपको जो स्ट्रैटेजी में यूज करता हूँ काउंटर ट्रेड की, बहुत सारे लोग सोचते होंगे काउंटर ट्रेड करने का लॉजिक क्या हुआ, जब ट्रेड फंस गई, एक ट्रेड को तुमने बाय किया, एक को सेल किया, तो फायदा क्या हुआ? देखो दोस्तों, कॉन्सेप्ट ये नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोगों का, मान लो मैं फॉर एग्जांपल यूएसडी एनआर की बात करता हूं, तो यूएसडी एनआर मान लो मुझे पता है कि ये ओवरऑल अप ट्रेंड में रहने वाला है, चाहे हमारा आरबीआई कितनी ज्यादा दम लगा ले,
वो डॉलर को बढ़ने से नहीं रोक सकता। रीज़न है उसके पीछे, हमारे देश में ज़्यादातर लोग जॉब करना पसंद करते हैं, और जिस कंट्री के साथ में कंपैरिजन किया जा रहा है वहाँ पे 60+ से ज़्यादा लोग, लाइक 60% से ज़्यादा लोग बिजनेस करना पसंद करते हैं। और बिजनेस करते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड से वो लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, और ऑल ओवर वर्ल्ड से पैसा इकट्ठा उनके पास आता है। हम क्या कर रहे हैं, उनके ही प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, समझ रहे हो? हम उनके प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत ही कम चीजें हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट तो पहले यह है कि यूएसडीआरआर का भविष्य क्या होगा, ओवरऑल अप ट्रेंड है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर वो कुछ टाइम के लिए नीचे गिर जाता है, जिसको देखो ट्रेडिंग की साइकिल होती है, साइकिल कुछ ऐसी होती है, ऐसे करके ट्रेडिंग होती है। ऐसा नहीं कि यूं चल रहा है, बस यूं चल रहा है, सब बैठ जाओ इसके ऊपर, सब बैठ जाओ, ऐसे कोई ट्रेडिंग नहीं होती। तो ये जो साइकिल है, मान लो वो यहाँ से अब यहाँ तक वापस कंटिन्यू आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग काउंटर ट्रेड का यूज करते हैं। 6 मंथ वाले को मान लो मैंने जुलाई को क्या किया, मैंने यहाँ पे बाय कर लिया। आप कहोगे बाय क्यों किया, सेल क्यों नहीं कर देते भाई, ये ऊपर भाग गया ना तो हाथ नहीं आएगा और रुला देगा। अब क्या है, 7th मंथ, लाइक अगले मंथ वाले को हमने यहाँ पे सेल कर दिया। इससे होगा क्या, जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो सेल वाली साइड पे प्रॉफिट होगा, बाय वाली साइड पे हमें लॉस देखने के लिए मिलेगा। और जब हमें पता है कि इस लेवल तक के आ सकता है, इससे नीचे नहीं जाने वाला है, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, तो वहां पे सेल एग्जिट कर दिया जाता है। बाय वाले की क्वांटिटी को डबल करके चाहो तो बाय वाले को एवरेज करके वहीं के वहीं आप एग्जिट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और मैं तो बोलूंगा एग्जिट ना करके एवरेज करो, जीरो लॉस पे निकलो, फिर से यहाँ पे बाय ट्रेड डाल दो बिल्कुल फ्रेश, जो कि आपको नीचे से ऊपर तक का पूरा प्रॉफिट कमा कर दे। अब बहुत सारे लोग ना इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उनकी हवा गोल हो जाती है, ये रियलिटी है। अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो भाई ये लॉसेस वाला पार्ट भी देखना जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। और लॉसेस होंगे तो वो तब होंगे जब आपकी स्ट्रैटेजीज आपको क्लियर नहीं होंगी। सिंपल सी बात है यार, काउंटर ट्रेड लेने का रीजन यही होता है। अब सोचो अगर ये यहां से वापस भागना चालू कर गया तो सेल वाली ट्रेड में नुकसान होगा, मैं एग्री करता हूं, होने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा बहुत नुकसान तो देखना ही पड़ेगा ना, 100% कोई श्योरिटी देकर किसी से काम नहीं होता। ये बातें क्लियर कर लो जितना जल्दी हो सके। पैनिक कंडीशन में एग्जिट करने का कोई खास लॉजिक नहीं बैठता, मैं कभी भी एग्जिट नहीं करने वाला। और हाँ, मैं एक बात और बताता हूँ, अगर मेरी बाय साइड की ट्रेड है, मुझे कोई लॉस में निकाल कर दिखाए, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट मतलब मान लो एक्सपायरी है, आज 3 तारीख है, अगली एक्सपायरी 10 तारीख, 17 तारीख, ऐसे करके एक्सपायरी है। जब मेरे पास मुझे समय मिल रहा है तो मैं 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने आगे की ट्रेड लूंगा। पहला कॉन्सेप्ट क्यों लूंगा, साइकोलॉजिकल इशू, मेरे माइंड पे ये होना चाहिए कि टेंशन की बात नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं अपनी ट्रेड को ग्रीन खड़ा कर दूंगा। इससे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। दूसरी कंडीशन, फंड वैल्यू। अगर आपके अकाउंट में कह सकते हो 1 लाख रुपीज है, तो 1 लाख रुपीज पे आपको 20,000 के फंड को यूज करते हुए केवल और केवल 10 लॉट में काम करना चाहिए, पहला कॉन्सेप्ट। किसी के अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं तो 10 लाख पे भी मैं बोलूंगा कि 1 लाख से ज्यादा के फंड को यूज ना करे। 50 लॉट आ जाते हैं, 50 लॉट एक डिसेंट अमाउंट होती है, तो आप वहां पे ठीक ठाक पैसा बना सकते हो, ये बात क्लियर कर लेनी चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन आ जाती है पैनिक कंडीशन, डर और लालच। ये दो कंडीशन है, लाइक एक तो हो सकता है डर, लाइक पैनिक कंडीशन में आप निकल जाओगे, लालच कह सकते हो कि आपको यहाँ पे ग्रीडीनेस आ जाएगी, तो लालच में। ये दो कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को मैनेज करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, आप ये मान के चलो कि ये पैसा जरूर है बट नंबर है, और लिमिट में रहकर काम करोगे तो लॉसेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। बाय साइड पर देखो, मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को देखता हूँ, कॉमन सी बात है, पैनिक कंडीशन में एग्जिट करने का लॉजिक कुछ भी नहीं बैठता। आप एग्जिट कर जाओगे, आपका तुरंत वहां पे पॉपट कट जाएगा। क्यों कटेगा भाई, तुमने एग्जिट किया और वहां से वो ऊपर भागा, क्यों? यार कोई चीज अगर ऊपर जा रही है तो वो कुछ इस तरीके से चलती है, ठीक है। ये नीचे की तरफ डिप लगाना ये जरूरी है। अगर वहां पर आप पैनिक कंडीशन में निकल जाओगे ना, तो जितना आपको लॉस हुआ है उसका तो दुख होगा ही होगा, उसके साथ में प्लस और कर लेना कि जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा ना, उसका और दबाकर दुख होगा। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे आ जाती है कि आपकी जो साइकोलॉजी है ना, वो तहस नहस हो जाती है। इसी कारण मैं हमेशा बोलता हूँ 90% रूल करने की, फॉलो करने की। क्यों? शुरू में 90% लाइक ट्रेडर 90% फंड अपना 90 डेज के अंदर ही गवा देते हैं। यही कारण है कि मेरे पास जितने भी क्लाइंट है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ भाई पहले 5 लॉट में काम करना है, तब तक जब तक मान लो आपने 50,000 का फंड था, वो 50,000 को आप 1 लाख तक नहीं पहुंचा देते। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। कुछ क्लाइंट के अकाउंट में, लाइक मैं बात करूं, खुली बाय ट्रेड डाली हुई है, पता है क्यों डाली हुई है? अकाउंट वैल्यू हाई है, विद इन अ क्लिक मैं उसको ग्रीन खड़ा कर सकता हूँ। डरने की कोई खास जरूरत नहीं है। डर तब लगता है जब हमें पता ना हो कि हम क्या कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपने भगवान भरोसे जय माता की करके ट्रेड किया है ना कि चलो यार एंट्री कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब आप वहां पे बिल फाड़ दोगे भगवान के नाम का कि भाई मुझे सपने में आए थे भगवान जी, उन्होंने बोला था यहाँ पे इसको बाय कर लेना। अब भगवान को ट्रेडिंग करनी आती है नहीं आती है ये आपको कैसे पता? उन्होंने तो आपको यहाँ पे सिंपल सी बात है कुछ नहीं बोला ना। तो आप अभी ये कॉन्सेप्ट समझो कि
लॉजिक्स पे एंट्री की गई है तो वहाँ पर लॉस होता भी है, तो आपको पता होगा कि ये लॉस क्यों हुआ, किस तरीके से इसको कवर करना है। 100% श्योर श्योर चीज़ों वालों के चक्कर में मत पड़ो। 100% कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, ये चीज़ समझो। इसी कारण आप क्या करोगे, ऑप्शन सेलिंग जो करेगा लॉस होने के चांसेस ना के बराबर काउंट हो जाते हैं। रही बात, मैं एक बात और बताता हूँ, लाइक हम लोग कुछ स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं जिसमें ऑप्शन सेलिंग में होता क्या है। मान लीजिए मैंने कोई सीई को सेल किया और उसके ऊपर की सीई को मैंने बाय कर लिया। यहाँ पर अगर मुझे एक्सपायरी मान लो 3 तारीख की है और मुझे लॉस हो गया तो मुझे लॉस बुक करना पड़ेगा। बट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग इस तरीके से वर्क करते हैं कि अगर हमें लॉसेज हुए तो हम लॉस को बुक नहीं करेंगे, उसको हम शिफ्ट कर देंगे बाय ट्रेड के ऊपर। और बाय ट्रेड पे शिफ्ट करने का मतलब होगा ट्रेंड के अंदर। ट्रेंड के अंदर का मतलब होगा हाई कॉन्फिडेंस की भाई मुझे मैक्सिमम टाइम ट्रेड में प्रॉफिट काउंट होगा क्योंकि मैंने ट्रेंड के साथ किया। मैं कभी भी किसी भी क्लाइंट को जो भी मैं ट्रेड आइडिया भी अगर शेयर करता हूँ केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए कि हाँ भाई ये ट्रेड थी, ये बन सकती है, ट्रेंड शेयर करना, लाइक एक आइडिया शेयर करना, अगर मैं करता भी हूँ तो हमेशा बोलता हूँ कि मेरे भाई अगर आप नए हो तो सेल साइड पर कभी भी ट्रेड मत करना। सेल साइड पर ट्रेड कभी भी मत करना। क्यों मत करना, सिंपल सी बात है, अगर सेल साइड पे वो गिरना चालू हो गया और आपने केवल सेल रखा हुआ था तो तालियां, आप बहुत खुश होंगे। मैं कहता हूं आपसे खुश आदमी आपके पूरे शहर में कहीं पे नहीं मिलेगा। बट अगर वो वहां पे सेल एक्टिवेट कर दिया और वो ऊपर गैप अप खुल गया तो आपके माइंड में वो अभी साइकोलॉजी हुई ही नहीं है डेवलप, अगर आप नए हो, कि आप उस सेल ट्रेड को ग्रीन खड़ा कर सको। मैं गारंटी ले सकता हूं बाय साइड पर अगर हम काम कर रहे हैं भाई लॉस होकर दिखाए। आप कहोगे क्यों बोल रहे हो इस तरह, रीजन है मेरे भाई। आपका फंड अगर 5 लाख का फंड है और आप उसमें से लिमिटेड अमाउंट 50,000 तक की वैल्यू का मतलब है आप 20 लॉट, 25 लॉट या बहुत ज्यादा हो गई तो 30 लॉट में अगर काम कर रहे हो, 30 लॉट में अगर मैं कहता हूं आपको 50,000 का भी लॉस हो गया ना, आपको डर नहीं लगेगा। क्यों, आपके पास फंड पड़ा हुआ है। 30 को 60 करते हुए आधा बिल्कुल एवरेजिंग कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। और ये करेंसी है, कोई अदानी ग्रुप नहीं है कि सुबह खोला आंखें तो रात तक वो शाम तक होते होते 20% गिर गया। समझ रहे हो, ये पैनिक कंडीशन तब बनती है जब हम अपनी, लाइक एक वर्ड यूज करूं, औकात, उससे ज्यादा की चीजें करने की कोशिश करते हैं और विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज। मेरा मानना यह है कि गांधी जी आए हैं ना तो उसका रीजन पता होना चाहिए क्यों आए। और अगर आपको लॉस हुआ तो लॉस हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें आपको रीजन पता होना चाहिए कि यार गांधी जी गए तो गए क्यों। आप 50-50 के बीच में खड़े हो ना तो आप कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। और मैं तो फ्री की एडवाइस यही दूंगा कि अगर आपको पैनिक कंडीशन रहती है, आपको देखना ही नहीं है लॉस, आपने कसम खा ली प्रॉफिट ही खाना है, भाई नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है कि तुमसे ना हो पाएगा। सिंपल सी बात समझ लो, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्यों, बिना मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना ट्रेडिंग के प्रति। आप यहाँ पे देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ट्रेड चल रही है, बिकॉज मैं साइकोलॉजिकली स्टेबल काउंट होता हूँ। क्यों, मुझे पता है यार फंड मेरे पास पे अवेलेबल है, लॉस हो रहा है होने दो, काउंटर ट्रेड एक्टिवेट है, डरने की कोई बात नहीं है। जब नीचे हमें सिग्नल दिखेगा कि पर्टिकुलर लेवल आ चुका है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल वाली ट्रेड को एग्जिट करो, प्रॉफिट बुक करो, बाय को कंटिन्यू रखो, ज़्यादा खुजली है दिमाग में तो उसको एवरेज मारो, वहीं के वहीं उसको निपटाओ और निपटाते ही नई ट्रेड एक चालू कर दो। समझ रहे हो, ये बोलने में जितना आसान लग रहा है ना, करने में यार हाथ पैर फूल जाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप नए हो तो ये बात ध्यान रखना, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे बेचारे जो फंस जाते हैं और डर के मारे पैनिक कंडीशन में ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं। मेरे भाई पैनिक कंडीशन में एग्जिट करोगे तभी तो कोई वो इंसान पैसा कमा पाएगा ना जो शांत बैठकर पैसा कमा रहा है। ध्यान रखना, लॉसेस होंगे, लॉसेस कवर करना कैसे है, उसको मैनेज करना कैसे है, ये है ट्रेडिंग। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होती है ट्रेडिंग। बटन दबाने से अगर ट्रेडिंग होती, पैनिक कंडीशन में एग्जिट कर दोगे, 2 दिन बाद वो ऊपर भाग गया तो भाई दुख जितना होगा ना, आपसे ज्यादा दुखी आदमी पूरे शहर में कोई नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। मेरे साथ ये हो चुका है, मेरा कट चुका है इस तरीके से, समझ रहे हो, मैं हो चुका है, इस वजह से मैं अभी पता है मुझे कि क्या चीज मैं कर रहा हूं। क्योंकि रीजंस होने चाहिए। मैं बोला ना, अगर फंड 5 लाख का आपके पास है, लॉस करवा के दिखाओ। 10 लॉट, 20 लॉट, 30 लॉट तक आप कुछ कर लो, कितना लॉस करा लोगे, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। सिंपल सी बात है। सोचो आपने 1 लाख का फंड है, आपने यहाँ पे 50,000 यूज करे, 25 लॉट, लाइक 50,000 यूज कर लिए। अब आपका यहाँ पे अगर 30,000 गया ना तो 30% गायब हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। और हमारे माइंड में इतनी कैपेबिलिटीज नहीं होती कि हम 30% लॉस को देख पाएं। बट अगर आपका फंड बड़ा है, उस कंडीशन में आप ये चीज़ इजीली मैनेज कर सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं है, 30,000, 40,000 तक देख सकता हूँ। क्यों, प्रॉफिट भी फिर वैसे ही होता है जैसे जाते हैं, ये बात भी ध्यान रखने की हो जाती है। और हम अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करते हैं कि भाई देखो मैं ये चीज़ करूंगा, ये होगा तो ये करूंगा, ये होगा तो ये करूंगा, और अगर फिर भी लॉस होते हैं देन सेटिस्फाई रहो कि हाँ भाई ये लॉस क्यों हुए, रीजन थे इसके पीछे। सिंपल सी बात है, गांधी जी आए तो क्यों आए और गए तो क्यों गए, इन चीज़ों को समझो। पैसा आता जाता रहना है, सिंपल सी बात है। 5 लॉट में स्टार्टिंग करो, ट्राई करना चाहते हो तो। लॉसेज होने के चांसेस बाय साइड पर कतई भी नहीं होते। क्यों नहीं होते वो आप खुद समझ जाओगे यार, 2-4 बार आप ट्राई करोगे ना,
बहुत ही सिंपल चीज़ें होती हैं, काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी, एवरेजिंग स्ट्रैटेजी, लाइक डबल सुपर, लाइक कह सकते हो डबल चीज़ें यूज़ करते हैं हम सुपर ट्रेंड्स के थ्रू, वो स्ट्रैटेजीज, बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनके तहत किसी भी स्ट्रैटेजी पे आप काम करोगे पैसा बनता है। मुद्दा है उसको फॉलो करने का तरीका, एक चीज़ को फॉलो करने का तरीका। मेरे पास काफ़ी सारे क्लाइंट ऐसे हैं वो ट्रेडिंग व्यू या जीरोधा के चार्ट को यूज़ करना चाहते हैं। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, देखो आप दोनों में से कोई एक पकड़ लो और उसके पीछे लग जाओगे, मैं इसको करूँगा या इसको करूँगी, कोई भी हो सकता है। एक कंडीशन को पकड़ लो, सिंपल सी बात आती है, ट्रेड करने का तरीका सबका अलग होता है, सोचने का तरीका सबका अलग होता है। आप मेरे माइंड में नहीं घुस सकते, मैं आपके माइंड में नहीं घुस सकता। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि हम दो चीज़ें, लाइक दोनों लोग दो चीज़ें क्या कॉमन कर सकते हैं, जो कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट्स कॉमन क्या हैं कि ट्रेड हमेशा लो तो रिस्क रखो बाय साइड, पहला रूल नंबर वन। मेरे खुद के रूल्स हैं ये, मतलब मैं अपनी बात करूँ ना, जो मैं रूल्स फॉलो करता हूँ, रीज़न है उसके पीछे। ट्रेड अगर ली है तो केवल बाय साइड पे ट्रेड, हमारा रिस्क होना चाहिए। सेल करना है सेल भी करो, बाय साइड पे लॉस को कंटिन्यू रखना है रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेफ्टी फर्स्ट। क्योंकि ट्रेंड सबसे पहली बात आ जाती है, ट्रेंड को देखो, ट्रेंड अप है तो बाय साइड पे, और डाउन है तब भी बाय साइड पे। रीजन है उसके पीछे, ओवरऑल ट्रेंड देखो लॉन्ग टर्म का। छोटी मोटी बातें मत करो, 2 दिन 4 दिन, 2 दिन 4 दिन के अंदर कोई करोड़पति नहीं बनने वाला है। आपको पैसा कमाना है ना लॉन्ग टर्म, तो यहीं भी बन सकता है। और एक बात और बता देता हूँ, करेंसी मार्केट में अगर मैं यूएसडी एनआर में काम कर रहा हूँ ना, तो यूएसडी एनआर कभी बंद नहीं होने वाला है, इस बात को ध्यान रखना। हमारे और अमेरिका के संबंध कभी भी खराब ऐसे नहीं होंगे कि हम ट्रेड्स बंद कर दें लाइक पाकिस्तान की तरह, क्लियर। सो वो चीज़ आपको क्लियर करनी है। दूसरी कंडीशन, नेवर ट्रेड ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर लाइक काम नहीं करना, किसके अंदर, ऑप्शन बाइंग के अंदर। ऑप्शन बाइंग कभी नहीं करना है। देखो बहुत सारे लोग होंगे नीचे गालियां भी लिखते हैं, यार मैंने कई बार पढ़ी भी है, मैंने कहा यार कैसे लोग हैं। मैं तो सिंपल सी बातें बोल रहा हूँ, वो चीज़ समझ में नहीं आ रही उनको, भाई तुमको नहीं आ रही तो चैनल को एक काम करो, ब्लॉक कर दो, मुझे मत देखो, यही तो कर सकते हो। बट देखो ये बातें मैं उनके लिए बोल रहा हूँ मेरे भाइयों, जो लोग ऑप्शन में नुकसान करा चुके हैं, आपको पता होगा ऑप्शन बाइंग में जीतने के परसेंटेज 33% होते हैं और ऑप्शन सेलिंग में 66% चांस होते हैं। और ये बात ध्यान रखना, ऑप्शन सेलिंग के अंदर दिक्कत पता है कहाँ है, एक तो फंड ज़्यादा लगता था अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में करोगे, और यहाँ पर एंड टाइम तक आपको यहाँ पे लॉसेस देखने के लिए मिल सकते हैं। हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन ही गेम प्ले हो जाए और आप वहाँ पे जीत जाओ, समझ रहे हो। और लॉस होगा भी तो लिमिटेड लॉस होता है, कॉमन सा कॉन्सेप्ट ही आ जाता है, ये बात भी हमें समझने की होती है। ऑप्शन बाइंग जुआरी टाइप का मेंटलिटी वाली होती है। अब देखो गालियाँ लिखना चालू मत कर देना कि सर आप ऐसे क्यों कह रहे हो, आपको करना नहीं आता ऑप्शन बाइंग तो हमें क्यों नहीं करने दे रहे हो। भाई तुम कर सकते हो। मैं फिर बोलूंगा, मैं उन बेचारों की बातें कर रहा हूँ जो बेचारे लॉस करा रहे हैं, ठीक, जो निफ्टी बैंक निफ्टी में चढ़ा चुके हैं। जो लोग मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन बाइंग करके आप देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये बेचारे ऑप्शन सेलर भी तो कहीं से कमाएंगे ना यार, इनके पेट पे लात क्यों मारनी है। सबके सब ऑप्शन सेलर बन जाएंगे तो ऑप्शन बाइंग कौन करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है, बुरा मत मानना बट सच है। ऑप्शन बाइंग मैं नहीं करता ना मैं कराता, सिंपल सी बात आती है। करते भी है तो केवल हेज पोजीशन बनाने के लिए, क्लियर। हमेशा फोकस करता हूं मैं किस चीज पे, ऑप्शंस पे, सेलिंग करने पर। मुझे पहले ही बता दो कि भाई मुझे इतना मिलेगा, मेरी जेब से इतना जाएगा, मेरा रिस्क क्या है मुझे पहले ही बता दो, ये सारी चीज़ें मेरी क्लियर है ना, मैं टेंशन फ्री होकर ले सकता हूँ, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मुझे पता तो हो कि मैं कर क्या रहा हूँ। भगवान भरोसे बैठना अच्छी बात है, बट इतना भी नहीं बैठना चाहिए कि ट्रेडिंग के अंदर भी भगवान को ही उतार ले कि भगवान जी कुछ बताइए, रात को सपने में आइए। बिल्कुल मत करना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है। बातें थोड़ी सी अजीब लग सकती हैं कि ये कैसी बातें करता है यार बंदा, बट यार यही रियलिटी है, मैं क्या करूँ बताओ। सिंपल सी बात आती है ना, आप खुद समझ सकते हो। ऑप्शन बाइंग में आप लोगों ने अगर नुकसान कराया है ना, तो नीचे वीडियो को लाइक करना। ऑप्शन सेलिंग में कभी की नहीं है, पता है क्यों नहीं की है, फंड नहीं चाहिए, फंड नहीं होता, एक तो लॉस को देखने की कैपेबिलिटीज नहीं होती, पैनिक कंडीशन में आ जाते हो। पता है आपको कि ये स्ट्रैटेजी यूज की है मैंने, ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी यूज की है, इसमें लॉस इतना होगा प्रॉफिट इतना होगा, और मैं ये भी कह रहा हूं आपको कि लॉस अगर हुआ भी तो उसको मैं शिफ्ट कर दूंगा बाय साइड पर। आप फिर भी पैनिक कंडीशन में जा रहे हो तो भाई फिर तो देखो आपको आई डोंट थिंक मैं कुछ मदद कर पाऊंगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन सेलिंग में यही तो होता है ना कि लॉस हो गया तो उसको बुक करना पड़ेगा, और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि लॉस को बुक भी नहीं करना, उसको बाय पे शिफ्ट कर दूंगा मैं भाई। सिंपल सी बात आती है, उसको बाय पे शिफ्ट कर दो, क्या दिक्कत आता है। बट मुद्दा है कॉन्सेप्ट समझना, मुद्दा है प्रैक्टिस, मुद्दा है उस चीज को एक्सपीरियंस करना। सिंपल सी बात है, वीडियो गेम में एक बहुत अच्छा प्लेयर होना, कार ड्राइवर होना बहुत अच्छी बात है, जब रियल में आता है ना भाई सबको पता लगता है कि रियल ड्राइवर कैसा होता है बंदा। वही चीज यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ समझ रहा हूँ कि ऐसा होता है। ये ग्रीन खड़ा करता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मेरे एक फ्रेंड है, नाम नहीं लूंगा, लाइक ट्रेडर ही है। एक टाइम की बात है, बहुत आई थिंक 2 ढाई साल हो गए। एक ट्रेड फंसी उसके अंदर, लाइक कह सकते हो 10,000 12,000। उस समय यार स्टार्टिंग थी तो पैनिक कंडीशन मुझे भी हुआ करती थी। मैंने उनसे पूछा, भाई सर, भैया भैया बोल देता हूँ मैंने कहा भाई ये यार ये क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, क्या हो सकता है। उन्होंने बोला एग्जिट कर दो, यहाँ से 3 रुपये गिरेगा, 4 रुपये गिरेगा, ये कर दो वो कर दो। मैं कहा यार ठीक है एग्जिट कर देते हैं, एग्जिट कर दिया। एग्जिट कर दिए, अगले दिन 50 पैसे गैप अप खुला,
दोबारा एंट्री करने की हिम्मत ही नहीं हुई। क्यों? उन्होंने बोला 3 रुपये गिरेगा, 4 रुपये गिरेगा, कुछ नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि उनको खुद नहीं पता था काम करना कैसे है। समझ रहे हो? सिंपल सी बात है। और वो नेक्स्ट पोजीशन मीन्स सेल पोजीशन एक्टिवेट करके बैठे हैं। पता है कैसे? डाउन जा रहा है तो वो सेल एक्टिवेट करके बैठे हैं, और गैप अप खुलते ही क्या ऐसी तैसी होती है ना, मैं जानता हूँ, मेरा हो चुका है 1-2 बार भाई ऐसा। इस वजह से मुझे पता है। मैं अपने हर क्लाइंट को मना करता हूँ, मेरे भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कहे तो पैर पकड़ लूँ, बट ये बात ध्यान रखना, सेल ट्रेड कभी एक्टिवेट मत करना विदाउट काउंटर ट्रेड, वो भी करेंसी मार्केट में। जब पता हो तुमको ट्रेंड क्या है, वो 2 मिनट में ऐसी बैंड बजाती है ना, बंदा सोचता रह जाता है मैंने क्यों किया। समझ रहे हो? वो गंदी वाली फीलिंग जो होती है, कोई ना ले, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि अपने साथ में मैंने देखा है कि कैसा है। मैं सामने देख रहा हूं कि सेल ट्रेड डाली, रॉकेट हो गया, एग्जिट करने के लिए हाथ नहीं उठ रहा। क्यों? कैसे एग्जिट करूं, ये तो गिरनी चाहिए थी, नहीं गिर रही। ये बातें समझने की हो जाती है। बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते। देखो उनकी पर्सनल चॉइस है, मैं उनको पर्सनली तो कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो केवल उनको बोलना चाहूंगा जो लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है, पैनिक कंडीशन से बचो। लॉस हो रहा है, लॉस रीजन पता है ना कि क्यों हो रहा है, हम लेके बैठे हुए हैं, ट्रेड लेके बैठे हुए हैं, वो लॉस को हम कैसे ग्रीन खड़ा कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट जब आपको पता है देन उस कंडीशन में डरने की कोई बात आती नहीं है। ये बात ध्यान रखना। पैनिक कंडीशन ही हमारा 90% टाइम लॉसेस कराने का कारण होता है। फंड को मैनेज करके रखो, इतना फंड अकाउंट में होना चाहिए। मैंने बोला हमेशा मैं 20% से ज़्यादा को फंड को यूज़ ही नहीं करता हूँ। आप खुद ही देख सकते हो, मैं खुद दिखाता भी हूँ, 20 लॉट 30 लॉट से ऊपर नहीं करता हूँ। मैं चाहूँ ना भाई यहाँ पे 200 लॉट में भी एंट्री कर सकता हूँ, कोई ऐसी बंदिश नहीं है। बट मुद्दा है साइकोलॉजी। धीमे धीमे हमें अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करना है। पैसा पीछे झक मार के आता है, बट मुद्दा है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। आपके पास में साइकोलॉजी होनी चाहिए यार। ट्रेडिंग का मतलब ट्रेडिंग होता तो सब कर लेते ना। पैनिक कंडीशन में डर रहे हो, मतलब डरना ठीक है, अच्छी बात है, बट जब आपको पता है कि मेरी ट्रेड ये है, मुझे इतना लॉस हो सकता है, ये चीजें हो सकती है, इसको हम ग्रीन खड़ा कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, सब कुछ पता होने के बाद भी अगर आप पैनिक कंडीशन में ट्रेड को एग्जिट कर देते हो तो भाई आपका वहां पर बहुत अच्छे वाला कट जाता है। ये फील आप खुद करके देखना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं उसमें मना नहीं करूंगा। बट मैं आपको बता रहा हूँ सामने से क्यों मेरा कट चुका है इस तरीके से। कैसे कि भाई पैनिक कंडीशन में एग्जिट किया, अगले दिन वो ऊपर भाग गया। तो ये करेंसी है, ये बात ध्यान रखना। और स्पेशली यूएसडीआरआर की बात करें तो मुझे अपने देश पे पूरा भरोसा है। आप कहोगे कैसी बातें कर रहा है, बट रियलिटी है। अपने देश के लोगों पे पूरा भरोसा है कि यहाँ पे जॉब वाली मेंटलिटी अभी कम से कम 40 साल नहीं हटने वाली। तो यूएसडीआरआर आज अगर बात करें 83 है, तो कल को वो 85 भी होगा, 86 भी होगा, 90 भी होगा। रीज़न है उसके पीछे कि हम लोग किस तरीके से काम करेंगे। अब काफ़ी सारे लोग ये मत कहने लगना ना कि देश के विरुद्ध बात कर रहा है। भाई रियलिटी को देखो, उस हिसाब से कैलकुलेशन डाटा के बेस पर करके बातें करो। सिंपल सी बात है। सो आई विश यहाँ तक की बातें जो मैं आपको समझाना चाहता था क्लियर हो गई होंगी। क्यों मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करता, क्यों मैं हमेशा ट्रेड जो डालता हूँ वो बाय साइड पर रिस्क रखता हूँ, सेल साइड पे मैं रिस्क ही लेना नहीं चाहता। बात खत्म। हाँ अपने अकाउंट में ले लेता हूँ, सिंपल सी बात है। अपने अकाउंट में क्यों, चलो मैनेज कर लेंगे, अपना अकाउंट है, लॉस हो गया देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट बात की जाए क्लाइंट को, जब बात आती है आइडिया शेयर करने की या कोई बात आती है उनको समझाने की, मैं नहीं चाहूंगा कि उनको लॉस हो, क्योंकि अभी वो नए हैं। अगर आप नए हो मेरे भाई और आप पहले दिन से सेलिंग करना बैठ जाओगे, किसको फ्यूचर को सेल करना, और वहाँ पे लॉस हो गया, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो किसी मार्केट में वो चीज़ नहीं मिलती जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, यार वो ब्रेक होता है। और वही यहाँ पे असली गेम प्ले करता है। मैं अभी भी आपसे क्यों बात कर रहा हूँ बैठ के, रीज़न है उसके पीछे भाई। कॉन्फिडेंस कई बार ब्रेक हुआ है, उसको बार बार बिल्ड करना पड़ता है, और उसमें लगता है समय। और वही चीज़ें मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होती, समझ रहे हो? मैं ऐसे लोगों को फिर बोलूंगा जो लोग डर के निकल जाते हैं, नहीं निकलो, यही लर्निंग का प्रोसेस है। लॉस को मैनेज करना, लाइक प्रेशर को मैनेज करना ही असली गेम है ट्रेडिंग का मतलब, और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मैं खुद ये चीज़ें देखो सिखाता भी हूँ यार, मैं ये चीज़ें ही बताता हूँ, देख रहे हो? यहाँ पे मैंने समझाया कि प्रेशर का ही गेम है, इसको मैनेज करना सीखो। लॉसेस तो होंगे, और लॉसेस नहीं होंगे तो दिक्कत है, हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होंगे तो दिक्कत है। तो ये बात समझने की हो जाती है। सो आई विश यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो ये नंबर है 9837482890। यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। सेकंड है 8077521043। किसी की कोई ट्रेड फंसी हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है बेसिकली। एंड डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना चाहता है, डिस्कॉर्ड सर्वर जो हमारा ये वाला डिस्कॉर्ड सर्वर होता है, इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और पिन कमेंट के अंदर भी डाल दूंगा, आप वहाँ से इजीली कंटिन्यू ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई विश कि आज का कॉन्सेप्ट मेनली समझ में आ गया होगा। बात थी पैनिक कंडीशन में लॉस क्यों होता है, क्यों हम लॉस कराते हैं मार्केट के अंदर, और जब हम किसी एक चीज़ पे टिके हुए हैं ना, तो उस एक चीज़ के बारे में सब कुछ जब हमें पता है कि कितना जाएगा, कितना आएगा, कितना उठेगा, कितना गिरेगा, फिर भी अगर हम उस चीज़ में काम नहीं कर पा रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी के साथ में, देन काम करना बेकार है, काम मत करो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि सब लोग अगर ट्रेडर बन जाएंगे तो कॉमन सी बात है
प्रॉब्लम भी हो जाएगी, ये बात भी सोचने की हो जाती है। तो भाई जो ट्रेडर वाली क्वालिटी के लोग हैं ना, ट्रेडिंग करना इतना आसान भी नहीं होता पैनिक कंडीशन में, या फिर साइकोलॉजिकली कितनी स्टेबिलिटी चाहिए होती है ना, आप खुद समझ जाओगे 2-4 दिन काम करके, तो वो चीज़ आ जाती है जब बार बार इंसान फ़ोन को देखता है। मैं ये कंडीशन नहीं अप्लाई करता, ट्रेड पता है मुझे यहाँ तक जा सकती है, फ़ोन बंद, लैपटॉप बंद, जब ट्रेड नहीं लेनी, पता है कि पैनिक कंडीशंस बनी हुई हैं, तो उस समय हमें रुकना ज़रूरी हो जाता है। सो आई विश कि यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नीचे मेरे भाई कमेंट कर सकते हो। मेरी बातें अगर किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, बट सच बोलना था तो वो चुभेगी तो चुभती होगी। जो ऑप्शन बायर है देखो, फिर कहता हूँ गाली मत लिखना यार, उससे मेरा भी कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है। क्यों? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ऑप्शन बाइंग करना मैं मना करता हूँ, मैं केवल उन लोगों को मना करता हूँ जिनको नुकसान हुआ। आपको तो आती है यार, आप उन 1% में हो, आप उन 1% या 2% में हो तो आप करो, मैं आपको कुछ थोड़ा ना कह रहा हूँ। सिंपल सी बात है, मैं तो उन बेचारों की बातें कर रहा हूँ जिनको लॉसेज हुए हैं, ठीक है। तो वो लोग प्लीज़ अगर ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते तो ऑप्शन सेलिंग की तरफ फोकस करें। और करेंसी मार्केट में ऑप्शन सेलिंग भी की जाती है, बहुत ही कम पैसा लगता है, टाइम वैल्यू भी अवेलेबल होती है, ये चीज़ें आती है। बाकी आप लोग प्लीज़ दिल से बुरा मत मानना, नीचे कमेंट अच्छे अच्छे लिखना, ठीक है, फालतू की चीज़ें नहीं लिखना। तो इसी के साथ में वीडियो बंद करते हैं, मजाक कर रहा था, जिसको जो लिखना है लिख लेना भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलता है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आई विश कि पैनिक कंडीशंस को कैसे मैनेज करते हैं यार, ये बातें मैंने आपको समझाने की भरपूर कोशिश की है, बट फिर भी किसी को समझ में ना आई हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नंबर्स दिए हुए हैं, समझ लेना। मैं तो समझाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुद्दा है आपको पड़ेगा। अगर आप पैनिक कंडीशन में निकल जाओगे ना यार, तो आखिरी में अपने मन से अंदर देखो, मैं वर्ड यूज करूंगा पोपट, पक्का फील करोगे। क्यों फील करोगे? अरे यार मैं निकल गया। क्यों निकल गया? माइंड की वजह से, साइकोलॉजी की वजह से, डर के मारे निकल गया कि मुझे लॉसेस ना हो जाए। वो तो वैसे भी हुए ना मेरे भाई। ये चीज़ ध्यान रखना, बस इतना कॉन्सेप्ट समझ गए तो ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी इजीली काम कर सकते हो। नहीं समझे तो भाई जो आप बिजनेस कर रहे हो आप कर सकते हो। अब सब लोग ट्रेडिंग करने बैठ जाएंगे तो बाकी बिजनेस कौन करेंगे? ये भी दुनिया में एक सच्चाई है। तो भाई इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। पैनिक कंडीशन से बचो एंड डर के मारे ट्रेड को एग्जिट मत करो मेरे भाई।